श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्योंकि बाबा महाकाल से मेरा एक अलग सा जुड़ाव है। हाँ चले चले हम कावड़ चढ़ाने, मेरे भोले बाबा को मनाने। बस मैं चाहती हूँ कि जो मेरा भक्ति भाव वाला माहौल चल रहा है अभी 17-18 साल से जो मैं इससे जुड़ी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, जब तक मैं गा सक रही हूँ, मैं ये सब करते रहूँ। संगवारी हो, जय जोहार। मैं हो चंपेश्वर गोस्वामी और आज के हमार जो मेहमान है वो सीधा छिंदवाड़ा ला है। और छिंदवाड़ा माने मध्य प्रदेश, जेकर बहुत अगन गाना हिट है, सुपर हिट है, सुप्रसिद्ध सिंगर है और बहुत खूबसूरत सिंगर है। वो ज्योति विश्वकर्मा जी हमारे बीच में आए हैं। तो ज्योति जी, आपके स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार। और बताइए कैसी हैं आप? जी बहुत बढ़िया, और यहाँ आके तो और अच्छा लग रहा है। तो छत्तीसगढ़ी थोड़ा बहुत सीखी है कि नहीं? कोशिश जारी है, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मया का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? माया यानी प्यार होता है क्या? बहुत बढ़िया। चलिए, माया का मतलब इनको पता है, तो निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़िया लोग, हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी इनके प्रशंसक हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा माया देंगे। बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले हम तो बात करेंगे ही आपके साथ जी, और आपको सुनना चाहेंगे जी। उसके बाद फिर बातों की जो बातें हैं वो निकलती जाएंगी। जी, सबसे पहले मैं आपको वही सुनाना चाहूँगी जो शायद आपके छत्तीसगढ़ में अधिकतर लोग जानते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जो उस मंत्र को नहीं जानते, और जिससे मुझे अभी काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। वो मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और बहुत जादुई मंत्र है। तो मैं उसी की 4 लाइन सुनाऊंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्या बात है। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। और जय श्री महाकाल। उज्जैन जाती हैं आप? जी बहुत ज़्यादा। अभी कुछ टाइम से जाना नहीं हुआ है, लेकिन मैं बहुत हर 1-2 महीने में वहीं पाई जाती हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। महादेव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और हर कलाकार की अपनी एक कहानी होती है कलाकार बनने के पीछे। और जब तक बचपन की पृष्ठभूमि कला से न जुड़ी जी, तब तक वो जो होते हैं आगे बढ़ने वाला, जी, जी, तो वो सिलसिला जारी नहीं रहता। जी। तो आप बचपन के बारे में हमको बताइए कि किस तरह से, कैसा माहौल रहा आपका? देखिए, जैसे हर किसी की कहानी में होता है ना, पहले जो स्ट्रगल वाला, तो बचपन में इतना नहीं था, मैं इस लाइन में नहीं थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ फैमिली में, हमारे यहाँ पापा एक्सपायर हो गए। हालांकि पापा थे तभी मैं थोड़ा सा रुझान आ गया था, और मैंने कभी गाना बजाना नहीं किया था बचपन में। लेकिन वो कहते हैं ना, गॉड गिफ्ट जो होता है, तो अचानक मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं कुछ नहीं कर रही थी। मैं 10th में थी, तो मुझे एक भैया थे, वो आके बोले कि ज्योति क्या कर रही हो? तो मैंने बोली कुछ नहीं भैया, पढ़ाई चल रही है। बोले मैं सीखने जा रहा हूँ क्लास, तो आप मेरे साथ चलिए। तो मैंने बोला भैया मैं म्यूज़िक से बहुत दूर हूँ, मुझे तब पता नहीं था कि मेरे दादाजी भी बहुत बड़े गायक हैं, मेरे चाचा जी भी गज़ल गायक हैं। तो मैं बोली भैया देखते हैं। तो फिर बोले नहीं चलो मेरे साथ। तो मैं सीखने के लिए गई पहले क्लास। तो मैं 2 या 3 ही बार क्लास जा पाई हूँ। तो वो भैया पर डे चाहते थे, मैं हफ्ते में 1 दिन जाया करती थी। तो वो जो 1 हफ्ते में करते थे वो मैं 1 दिन में कर लेती थी। और फिर मुझे मना किया गया था कि आप देखिए कुछ भी गाना, आप स्टेज शो नहीं करेंगे। तो मैं 4-5 दिन क्लास गई हूँ, और उसके बाद में मुझे एक ऑफ़र आया कि स्टेज शो करना है। उस समय हम लोग की परिस्थिति वैसे ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा कि यार ऑफ़र आया, कोई बोल रहा है तो जाके देखते हैं। उस समय मैंने, हमारे यहाँ WCL कॉलोनी है, तो वहाँ पर प्रोग्राम था। तो मैं, दमुआ है वो जगह, दमुआ नाम की थी, तो वहाँ मैं गई। तो वहाँ फिर मैंने एक गाना गाया। तो गाना गाया, मेरे हाथ पैर बहुत काँप रहे थे। मेरे हाथ में फर्स्ट टाइम माइक आया था।
तो वो गाना सबको इतना पसंद आया पब्लिक को कि मैंने 4 बार वंस मोर हुआ उस गाने का और मैं 4 बार गई। तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं गा सकती हूँ। तो फिर क्लास तो मेरी छूट गई क्योंकि उन्होंने बोला था कि आप स्टेज शो नहीं करेंगी। फिर जो वो सिलसिला चालू हुआ तो ये 17-18 साल हो गए, बस चल रहा है भगवती की कृपा तो से। वो वंस मोर गाना कौन सा है? हाँ, वो एक गाना बहुत फेमस गाना है, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। हाँ। वो मेरा पहला गाना था और उसके बाद में फिर सिलसिला जो चालू हुआ तो वो अभी तक चल रहा है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है और वो दौड़ती रहे वो सारी जी चीज़ें जो है। बस। तो अभी आप हमको क्या सुनाना चाह रहे हैं? हाँ, अभी एक और गाना जो मेरा काफ़ी वो भी मिलियनों में है, तेरी भक्ति में, वो भी शिव जी का ही गाना है। उसकी 4 लाइन सुनाती हूँ मैं आपको। तेरी भक्ति में, हाँ तेरी भक्ति में, तेरी भक्ति में मेरा ये मन डोले, भोले भोले बम भोले भोले, भोले भोले बम भोले भोले, पाऊँ दर्शन, हाँ पाऊँ दर्शन, पाऊँ दर्शन तेरा मेरा मन बोले, भोले भोले बम भोले भोले, भोले भोले बम भोले भोले। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बड़ी अच्छी आवाज़ है आपकी। जी बहुत और जितनी अच्छी आवाज़ है उतनी अच्छी आप खूबसूरत भी हैं, सुंदर भी हैं। तो मेरे ख्याल से इस फेस का भी सदुपयोग होता होगा क्रोमा सूट वगैरह में। देखिए फेस का तो सदुपयोग का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आप जैसे लोग कमेंट करते हैं कि नहीं मैम ऐसा ऐसा है, बाकी मैंने ज़्यादा फोकस ना अपने सिर्फ काम पे किया है। सदुपयोग मैंने फेस को लेके ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ जो काम है, मैं जब भी कुछ काम करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने काम पे 100% दे पाऊँ। ये तो फिर बात का है कि फेस वेस वाला, लेकिन मैं अपने काम पे ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ। तो आजकल क्रोमा सूट का समय आ गया है, तो कुछ स्टूडियो में जैसे आप अपनी वॉइस दिए जी, तो वॉइस देने के बाद आपको भी तो कैमरे में आना होता जी। होगा। ऐसे कितने सारे प्रोजेक्ट हो गए जिसमें आप कैमरे में दिखती थी? देखिए जब से मैंने स्टार्ट किया, जब से मेरा रिकॉर्डिंग वाला ये चालू हुआ, रिकॉर्डिंग तो पहले था नहीं, पहले प्रोग्राम ही करते थे, हर कोई रिकॉर्डिंग करवा नहीं पाता था। तो जिस दिन से मैंने रिकॉर्डिंग किया तो फेस मेरा ही रहा है, मतलब मेरा ही वीडियो, मेरा ही सब कुछ। तो मैंने ही गाया, मैंने ही शूट किया है। वाह, बहुत अच्छी बात है जी। स्टेज शो भी आप काफ़ी करती हैं? जी, स्टेज शो से ही मेरी शुरुआत हुई है। तो सिर्फ आप एमपी में कर रही थी कि पूरे भारत में घूम? नहीं, सब जगह। आपके छत्तीसगढ़ में भी बहुत प्रोग्राम किया है, 10-12 साल से हम करते आए हैं। दंतेवाड़ा वगैरह, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, महाराष्ट्र भी, यूपी भी गई हूँ मैं। तो सभी जगह हाँ काफ़ी व्यस्तता है। जी। अच्छा है। छत्तीसगढ़ी गाने को लेकर भी कुछ रुचि है आपके भीतर? जी, मेरा बहुत मन है छत्तीसगढ़ी गाने का, क्योंकि मुझे यहाँ आते हुए 8-9 साल से ज़्यादा हो गया। मतलब सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए बता रही हूँ, बाकी प्रोग्राम तो पहले भी किया बहुत। तो मेरा बहुत मन है कि मैं छत्तीसगढ़ी गाने गाऊँ। चलिए, स्वागत है। यदि कभी मौका मिला तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी छत्तीसगढ़ी नहीं गा लेंगे, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज बहुत अच्छी लैंग्वेज है। मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं जब स्टूडियो में रहती हूँ तो हमारे भैया लोगों के साथ में मजाक में छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज बोलने की कोशिश करती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। एक बढ़िया गीत सुना दीजिए, फिर मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं। जी, एक गाना है मेरा, मुझे चढ़िया शिव का रंग। तो मुझे शिव जी से ज़्यादा लगाव है, तो मेरे सारे प्रोजेक्ट अधिकतर शिव जी के ही रहते हैं। मुझे चढ़िया शिव का रंग सवलिया, रंग गई शिव के रंग। मुझे चढ़िया शिव का रंग सवलिया, रंग गई शिव के रंग। रंग गई शिव के रंग सवलिया, रंग गई शिव के रंग। रंग गई शिव के रंग सवलिया, रंग गई शिव के रंग। मुझे चढ़िया शिव का रंग सवलिया, रंग गई शिव के रंग। वाह, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव। जय श्री बड़ा शिवमय वातावरण हो गया, शिवमय कार्यक्रम हो गया है। और वाकई में आप बहुत अच्छा गा रही हैं। हरियाणा में भी आपके और इस भाषा में भी आपके बहुत सारे गीत आए हैं। तो किस तरह के प्रोजेक्ट आप उसमें कर रहे हैं और एक आप सुनाना चाहेंगे?
हरियाणवी जो सॉन्ग है मेरे, वो सब आइटम सॉन्ग जो कहते हैं ना, तो वो उस टाइप के गाने हैं। तो अभी कुछ गाने अभी पेंडिंग है जो रिलीज़ नहीं हुए हैं, बाकी कुछ गाने आ चुके हैं मार्केट में, तो अभी चल रहे हैं, कोशिश जारी है। चाहती हूँ कि सारे लैंग्वेज में एक एक गाने, दो गाने जब तक मैं गा सकूँ तो गाऊँ। वो जो कुछ है जी, वो उसमें से कुछ हमें भी सुना देते, बड़ा अच्छा लगता। सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें, सांवली सलोनी तेरी मीठी मीठी बातें, गुपचुप बातें हो रही, गुपचुप बातें हो रही, थारे प्यार में गोली चल गई बीच बाजार में, अरे एमपी में गोली चल गई बीच बाजार में। इस तरह ड्यूट सॉन्ग है, तो मुझे जितनी लाइनें आती मैं सुनाने की कोशिश की। कई तरह के आप गाने जी, गाती जी। हैं, आप भजन भी गाती हैं जी और गजल भी गाती जी हैं, बहुत सारी विधाओं जी, में आप जी। गीत गाती हैं। जी मतलब आप अपने आप को बांध कर नहीं रखती। जी नहीं, मैं कोशिश करती हूँ मुझे जितना हो सके मैं करूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस भक्ति सॉन्ग ही की ओर रहता है, क्योंकि उसमें मुझे अच्छा लगता है भक्ति सॉन्ग गाने में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारे लैंग्वेज यदि मैं गा सकूँ तो अच्छी बात है, लेकिन फोकस पूरा भक्ति की तरफ है। और कितनी भाषाओं में आप गीत गाई? अभी तो मेरी 3-4 लैंग्वेज में हो चुका है, गज़ल है कुछ मेरी रिकॉर्डेड है, और मेरा छत्तीसगढ़ी का जो मैं बताई आपको, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में करना है, पंजाबी लैंग्वेज में करना है। ये मुझे अंदर से माने, मुझे अच्छी लगती है लैंग्वेज। गजल आपके रिलीज है? गज़ल अभी रिलीज़ होने वाली है। अच्छा, रिलीज होने के बाद जी, सुनाएंगे, जी, क्योंकि जी, बिना बिल्कुल। रिलीज थोड़ी नहीं सुनाएंगे जी, आप। तो आप मुझे मोबाइल पे ही भेज दीजिएगा उस जी, जी, समय बिल्कुल, बिल्कुल। रिलीज होगा तो। मेरे अच्छा पास है। मास्टर है, मैं आपको वो सेंड कर दूँगी। अरे मैं बिल्कुल सुनना चाहूँगा। मेरी जी। बहुत ही पसंदीदा वो विधा है। जी जी मैं बहुत पसंद करता हूँ जी, जी। गज़ल को, और जी सुनता भी हूँ। जी इस लिहाज से मैंने कहा। जी और भी काफ़ी हिट गाने हैं आपके, जी आपके पास लिस्ट भी है, मैंने जी, जी। आपको नोट भी करवाया हाँ है। जी जी। तो वो जो हिट गाने हैं हमारे दर्शक देखें सुने। ज़्यादातर गाने जो भी हैं वो सबको पता है, अब गाने हैं तो मार्केट में मिलियनों में है, तो अधिकतर लोगों के पास पहुंच चुके हैं गाने। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे जो गाने हिट हैं वो भोलेनाथ जी के ही गाने, क्योंकि मैं उनकी भक्ति में ही रहती हूँ, और जो भी मिला मुझे भोलेनाथ के दरबार से मिला है। तो उन्हीं का एक गाना है भोलेनाथ जी का, यही शूट हुआ है वो भी आपके एरिया में। तेरा किसने किया श्रृंगार रे, बड़ा प्यारा लगे, तेरा किसने किया श्रृंगार रे, बड़ा प्यारा लगे, बोलो बम 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 चंदा चमके चम चम, बड़ा प्यारा लगे, बड़ा प्यारा लगे, तेरा किसने किया, तेरा किसने किया, तेरा किसने किया श्रृंगार रे, बड़ा प्यारा लगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही एनर्जी के साथ आप गा रही हैं। और मेरे ख्याल से वो हमारे भोले बाबा की दी हुई ऊर्जा है। जी जी जैसे आप उनके भजनों पे जाती हैं जी। तो डूब ही जाती हैं। जी और जैसे मुंबई वगैरह में आपका कभी बुलावा हुआ जी, है? जी, मन जी। हुआ है आपका जाने? जी, मुंबई गई हूँ मैं, अभी रिकॉर्डिंग के लिए गए थे हम लोग सुरेश वाटिकर जी के, शायद वो भतीजे हैं, उनके स्टूडियो में हमारा रिकॉर्डिंग का था। और अभी भविष्य में भी सुरेश वाटिकर जी के साथ मेरा डुएट मंत्र आया है, शुभकामनाएं, बधाई और आपको। लखा जी के तरफ से भी टी सीरीज़ के लिए भी ऑफ़र आया। बट जो प्यार मुझे यहाँ छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, जिस कंपनी से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो अभी मेरा कहीं जाने का मन है नहीं। जितना हो सके मैं यहाँ के लिए करूँ, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो कुछ ऐसा हो जाए कि फिर आधार कार्ड भी यहीं का बना। जी बिल्कुल। मेरा ज़्यादातर टाइम यहाँ छत्तीसगढ़ में ही बीतता है, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं, मुझे जितने भी लोग यहाँ मिले, तो एक अपनापन जो होता है ना, वो यहाँ ज़्यादा है। यदि काम करना चाहूँ तो मैं दिल्ली भी कर चुकी हूँ काम, मुंबई में भी किया मैंने, लेकिन जो प्यार मुझे यहाँ छत्तीसगढ़ से मिल रहा है, वो मुझे नहीं लगता कि वो शायद मेरा एमपी में भी मिला हो मुझे इतना प्यार जो छत्तीसगढ़ से मुझे मिल रहा तब है। तो आपको निश्चित रूप से बहुत जल्द छत्तीसगढ़ी गाना मिलने वाला है, जी मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल, मिलेगा ही। ये मेरा सौभाग्य होगा यदि मैं छत्तीसगढ़ के लिए यदि कुछ गाने गाऊं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, आप जैसे स्टेज वगैरह में परफॉर्म करती हैं तो जी। आपकी तो बड़ी टीम होगी। जी, 12-15 लोगों की टीम है, उसमें साउंड वाले अलग रहते हैं, लेकिन 12-15 लोगों की टीम रहती है। तो जैसे आप कैसेट रिकॉर्डिंग करती हैं जी। और स्टेज शो करती हैं, जी तो स्टेज में तो बहुत मेहनत है और लाइव प्रोग्राम होता जी। है, इसमें तो रिटेक की संभावना होती है। जी तो कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आप
गाने के लिए गई हैं और स्टेज में कहीं पर रुके या कुछ हुआ? देखिए ये तो हादसे होते रहते हैं। कई बार ऐसा हादसा हुआ कि हम लोग स्टेज में हैं, प्रोग्राम चल रहा है और पहले मैं बहुत सारी बड़ी सिंगर हैं उनके साथ में काम करती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत फेमस सिंगर है, अभी वो टॉप में है। तो मैं उनके साथ प्रोग्राम करी थी, एमपी में प्रोग्राम था। तो उन्होंने 2 गाने गा के वो बैठ गई और उसके बाद में जो टीम थी तो टीम वालों को मुझसे बहुत लगाव था। तो जब मेरा गाने का मौका आया तो जैसे ही मैं गाने के लिए खड़ी हुई तो सलकनपुर धाम है हमारे यहाँ एमपी में, होशंगाबाद के पास, भोपाल के पास, वहाँ पर मेरा प्रोग्राम था। तो मैं जब गाने के लिए, जो मेन सिंगर थी वो गा के बैठ गई और उस समय मैं उनके साथ लीड में चलती थी। तो मैं जैसे ही गाने के लिए खड़ी हुई हूँ तो मुझे लगता है कि लगभग 1-8 लाख पब्लिक वहाँ रही होगी, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो जैसे ही मेरा गाना स्टार्ट हुआ तो पब्लिक ने बहुत ज़ोरों से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। और वो जैसे फिल्मों में देखते हैं ना अपन, युद्ध वगैरह होता है, कई फिल्मों में नहीं फिल्माया जाता, भीड़ एकदम से उठती है आती है, तो सेम कंडीशन मेरे साथ हुई। तो उन्होंने मुझे बैठा दिया कि ज्योति रुक जाओ, पब्लिक को थोड़ा कंट्रोल करने दो, क्योंकि पब्लिक को अब तुम चाहिए कि वो तुमको सुनना चाहती है। तो मैं घबरा गई कि यार ये क्या हो गया, मैं एकदम मंच में गाने के लिए खड़ी हुई और ये क्या हो गया। तो ऐसे बहुत सारे हादसे, कहीं स्टेज में एकदम हड़बड़ हो जाना, पब्लिक का एकदम से कि फ़ोटो खींचने के लिए आना, बहुत सारे ऐसे हादसे जो होते आए हैं। फिर जब आपने गाना स्टार्ट किया फिर क्या हुआ? पब्लिक बहुत ज़ोरों से चिल्लाने लगी कि हमें इन्हें ही सुनना है, हमें इन्हें ही सुनना है। तो जो मेन सिंगर थी उनको थोड़ा लगा कि यार मेन सिंगर तो मैं हूँ। और ये आज से मैं बता रही हूँ आपको 10-12 साल पहले की, जब मेरा स्टार्टिंग का टाइम था, तब का बहुत स्ट्रगल का टाइम था, वो जो टाइम था तब की बता रही हूँ मैं आपको। तो वो हादसा बहुत ख़तरनाक था। फिर जितनी टीम थी तो वो सब आके मुझे बोलती, वाह यार बहुत अच्छा काम किया तुमने जो मेन सिंगर थी उनको बैठा दिया। मैं बोली भैया मेरा बिल्कुल ये सब करने का मन नहीं था, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हुआ। तो बोले कुछ नहीं, भगवती की कृपा है, सलकनपुर धाम बहुत प्रसिद्ध धाम है, माता जी का शक्ति धाम है। तो वहाँ जो हादसा हुआ तो मुझे भी लगा कि यार सच में कुछ है शायद, बस पब्लिक पूरी मुझे ही सुनना चाह रही थी उस टाइम। तो मैं बोली नहीं अब मैं नहीं गाऊंगी भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं माइक रख दिया, फिर मैं आके बैठ गई। उस प्रोग्राम में फिर मैंने गाना नहीं गाया। बड़ा अच्छा संस्मरण है आपका, जानकर अच्छा लगा। और हर कलाकार के जीवन में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जी, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको वो कहते हैं ना, भूले ना भुलाए। जी जी। तो बहुत ही अच्छा संस्मरण आपका जी। ज्योति जी, एक और अपना मन पसंद कोई गीत हो सुनाइए। देखिए मैं जिससे मुझे प्रसिद्धि मिली है मैं उन्हीं का गाना गुनगुनाना चाहूँगी। मेरे भोले की, हाँ मेरे भोले की, हाँ भोले भोले की जल गई चिलम, कि भोले नाचे बम बम बम, कि भोले नाचे बम बम बम। हो मेरे भोले की जल गई चिलम, कि भोले बोले बम बम बम, कि भोले नाचे बम बम बम। नहीं कोई चिंता नहीं कोई गम, नहीं कोई चिंता नहीं कोई गम, नहीं कोई चिंता नहीं कोई गम, भोले भोले मेरे बम बम बम, भोले भोले मेरे बम बम बम। बहुत बढ़िया, हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय जय शिव शंकर। बड़ा आनंद आ रहा है आपके साथ बात करके जी। हर कलाकार को तो अपने गीतों से बहुत प्रेम होता है जी। और वो उनके लिए बहुत जीते हैं, डूबते हैं जी। लेकिन फिर भी जब वो खाली होते हैं जी। तो खाली होने के बाद में भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनका शौक होता है। जी। तो आप जब फ्री होती हैं तो गाने के अलावा आपको क्या चीज़ें आप पसंद है? मुझे खाना बनाना बच्चों के साथ खेलना और घूमना मुझे बहुत पसंद है। तो जब भी मैं फ्री रहती हूँ तो मैं देखती रहती हूँ कि कोई मिल जाए मुझे साथ में जाने के लिए, तो मैं टूर बना लेती हूँ कि अपना। और मुझे धार्मिक जगहों में जाना बहुत पसंद है, तो मैं सोचती हूँ कि जब भी मुझे ऐसा मौका मिलता है खाली टाइम पे तो फिर मैं बस घूमना ही करती हूँ। और इसमें जो आप बताई ना, उसमें एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है, आपको जी। खाना बनाना बहुत पसंद है। बहुत ज़्यादा। मुझे खाना बहुत पसंद है।
तो छिंदवाड़ा आते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आइए, आपका स्वागत है। मुझे खाने बनाने का बहुत शौक है, अच्छा खाना। मुझे कम खाना चाहिए लेकिन खाना अच्छा चाहिए। खाने का बहुत शौक है मुझे क्या बनाने बात का। है, ये शौक है और बड़ा अच्छा शौक है। हमारे जैसे जो शौकीन लोग हैं खाने के, जी, उनके जी। लिए बड़ा अच्छा है कि हम एक कलाकार के हाथों का जो बना हुआ खाना है वो खाएंगे। जी जी बहुत सारी योजनाएं होती हैं, जी। मैं ये भी कर सकती हूँ, मुझे ये भी करना जी। चाहिए, हर कलाकार के जीवन में, जी। क्योंकि इच्छाएं असीमित हैं। सही बात। आपके मन में भी होगा। हाँ, जैसे कि आप अभी फेस का बात कर रहे थे ना, तो फेस को लेके मेरा ये कि हो सके तो मैं थोड़ा एक्टिंग भी करना चाहती हूँ। यदि छत्तीसगढ़ में मुझे अभी बीच में भी ऑफ़र आया था तो मैं सोची कि क्यों ना मैं एक्टिंग ट्राई करूँ। सिंगिंग तो चल ही रही है, तो सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग भी। बाकी जो चल रहा है, बहुत खुश हूँ मैं इन सब चीज़ों से। बस मैं चाहती हूँ कि जो मेरा भक्ति भाव वाला माहौल चल रहा है अभी 17-18 साल से जो मैं इससे जुड़ी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, जब तक मैं गा सक रही हूँ, मैं ये सब करते रहूँ, भजन कीर्तन, बस इससे ही जुड़ी रहूँ। और मेरी यदि कभी ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं चाहती हूँ कि यदि मेरी सांसें भी बंद हो तो वो भजन कीर्तन करते हुए ही। चलिए, अभी आपकी सांसें तो बंद नहीं होने वाली है, जी क्योंकि आपकी आवाज़ में जो सांसें हैं वहाँ से हमको अच्छे अच्छे गाने सुनने हैं। जी जी इसमें आप फिल्मों में दिखने की बात की, जी। स्क्रीन में दिखने की बात की, दिख तो अभी रही हैं। जी। जैसे फिल्मों में कुछ होता है ना कि मुझे इस टाइप से रोल चाहिए, तो किस तरह से रोल चाहती हैं? हो सकता है हमारे निर्माता निर्देशक लोग सुन रहे हों। देखिए, मुझे धार्मिक ही चीज़ें ज़्यादा पसंद है, उस टाइप से मैं जाना नहीं चाहती उस तरफ जो फिल्मी दुनिया है। लेकिन हाँ, कभी ऐसा कुछ हुआ तो धार्मिक चीज़ों में ही काम करना चाहूँगी मैं। अच्छा, एक आपने सोच रखी है कि आपकी सीमाएँ क्या हैं? जी। आपने सीमा तय कर रखी है। देखिए, यहाँ तक आने के लिए और ये जो आज जो रेपुटेशन बनी हुई है, इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो इज़्ज़त अभी मिल रही है, ये इससे ज़्यादा ना हो तो इससे कम भी ना हो। ये जो चल रहा है सिलसिला, बस ऐसे ही चलता रहे। फ्रेंड सर्कल में कैसा है आपका? बड़ा रुतबा रहता हो, आप तो बड़ी सिंगर हैं। नहीं, फ्रेंड सर्कल में मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं और मैं ज़्यादा दोस्ती नहीं करती, बहुत कम लोगों से दोस्ती है मेरी। और है भी तो ऐसी ही हैं, ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड ऐसे नहीं है। जो भी है मेरा घर परिवार, मम्मी, छोटी मेरी भतीजी है, उसके साथ बैठना उठना, खेलना, ये सब चीज़ें ज़्यादा चलती है। तो फ्रेंड सर्कल मेरा बहुत कम है। महाकाल की नगरी उज्जैन आप जाती रहती जी। हैं, मैं भी बहुत जाता हूँ। जी तो उज्जैन में आपका प्रोग्राम हुआ है कि नहीं हुआ है? जी, उज्जैन में प्रोग्राम हुआ है और उज्जैन के लोग भी ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनको इंतज़ार रहता है कि मैं वहाँ जाऊँ और मुझे इंतज़ार रहता है कि वो लोग मुझे बुलाएं, क्योंकि बाबा महाकाल से मेरा एक अलग सा जुड़ाव है। मैंने उनको जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए, अभी 13-14 साल हो गए उनको, तो जब से वो ख़त्म हुए तो मैंने उनको अपना पिता माना है, भोलेनाथ को। तो बस वो भी अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं उससे, मैंने जो उनको माना है। बस मैं ये चाहती हूँ कि बस मुझे कोई महीने में 15 दिन में कोई उज्जैन बुलाता रहे और मैं वहाँ जाते रहूँ। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे ज़िंदगी भर। चलिए, आपकी इच्छा पूरी होती रहेगी। जी बिल्कुल पूरी होंगी, जी क्योंकि समर्पण आप में है। जी। तो एक इसी अवसर पर एक भोले बाबा का एक और भजन। एक कावड़ गीत गाया था मैंने अभी 2 साल पहले, तो वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया था। चले चले हम, हाँ चले चले हम, हाँ चले चले हम कावड़ चढ़ाने, मेरे भोले बाबा को मनाने। हाँ चले चले हम कावड़ चढ़ाने, मेरे भोले बाबा को मनाने। भोले बाबा को मनाने, भोले बाबा को मनाने, भोले बाबा को मनाने। चले चले हम, हाँ चले चले हम, चले चले हम कावड़ चढ़ाने, मेरे भोले बाबा को मनाने। बहुत अच्छा लग रहा है ज्योति जी। जी मन तो ऐसा कर रहा है कि बात खत्म ही ना हो, जी लेकिन वो जो हरियाणवी में जो आपकी आवाज़ है और जी। जिस तरह से आप प्रोजेक्ट जी। कर रहे हैं अलग जी। अलग से, तो भजनों के साथ साथ एक हरियाणवी गीत हमारे अगर दर्शकों के सामने आपके आए
देखिए अभी जो कुछ गाने हैं वो रिलीज़ नहीं हुए हैं, जो रिलीज़ हुए थे तो वो मैं अभी आपको सुनाई। तो एक ही रिलीज हुआ है। हाँ अभी एक ही रिलीज़ हुआ है। एक्चुअल में वो गाने वैसे हैं तो उनकी शूटिंग में टाइम लग रहा है, परमिशन वगैरह का, तो अभी गाने पेंडिंग है वो शूटिंग के। हमारे छत्तीसगढ़ के जो हमारे आपके चाहने वाले जो दर्शक हैं, जी। श्रोता हैं, जी उनको क्या कहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा एरिया है और हम जैसे कलाकारों को यदि आप मौका देते हैं तो ये और अच्छी बात है। मैं अपने फ़ायदे की बात बोल रही हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने जितने लोगों से यहाँ मिली हूँ छत्तीसगढ़ के, मतलब एक जो अपनापन होता है ना, जो प्यार होता है, और सबसे मेन चीज़ यहाँ की जो लैंग्वेज है, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। यदि कोई भी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में बात करता है तो मुझे लगता है कि यार ये कितना अच्छा बोल रहा है, कितना मीठा बोल रहा है, एक दूसरे के प्रति कितना लगाव है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहे और मैं ऐसे ही आते रहूँ छत्तीसगढ़ यहाँ का प्यार पाने के लिए। चलिए फिर मैं जो बोल रहा हूँ उसको दोहराइए छत्तीसगढ़ी में। मोर छत्तीसगढ़ के संगवारी हो, मोर छत्तीसगढ़ के संगवारी हो, आप जम्मोला जय जोहार, आप जम्बोला जय जय जोहार, जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, संगवारी हो, कोनो मोला छत्तीसगढ़ी में बढ़िया बढ़िया कोनो गाना मोला छत्तीसगढ़ी में बढ़िया बढ़िया गाना गाए ला मिलही, गाए ला मिली, औ आप मन के मया और मोला आप मन मिलही, में आप मन में आप मन के मया आप मन के मया मोला मिलही, मोला मिली, त मैं हाँ तो मैं हाँ बड़ मया ले, बड़ मया ले, आप मन के खातिर आप मन के खातिर छत्तीसगढ़ी गीत गाहूँ। छत्तीसगढ़ी गीत गाऊं। हम्म, आपने बहुत कुछ सिखा दिया मुझे आज। बढ़िया है। तो ये हमार छत्तीसगढ़ी हरे, जी जी ये हमार छत्तीसगढ़ी के मया हरे। जी, तब मैं कहूँ सबले बढ़िया, तो आप मन कहूँ छत्तीसगढ़िया, तो सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़िया। ज्योति जी आप हमारे कार्यक्रम में आए, जी बड़ मया ले गोड़ बात करे जी हमारे संगवारी में, निश्चित रूप ले आपके जी। गोड़ बात ला सुन के जी हमारे ये जोहार पहुना कार्यक्रम में आप आए। जी हमारे चैनल के सबसे बड़े प्रोग्राम हरे, जी और वो जोहार पहुना के आप अंग बने हो, जी हमारे चैनल के अंग बने हो। जी। तेकर लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद है। जी, बहुत आवत रहो, जी, गावत आपका भी रहो, बहुत बहुत सुनावत रहो। धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इस लायक समझा, तो आपका भी धन्यवाद और सारे छत्तीसगढ़ वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बस यही कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी को कोई परेशानी हो या कुछ भी हो तो जो मैं मंत्र बताई हूँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वैसे आपके छत्तीसगढ़ी लोग जितना प्यार इस मंत्र को दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत में कोई कहीं मिल रहा हो। तो मैं चाहूँगी कि इस मंत्र को सुने, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बस मुझे ऐसे ही बुलाते रहें। तो संगवारी हो मोर और ज्योति विश्वकर्मा जी के आप जम्मूला मया भरे नमस्कार नमस्कार, जय जोहार। जय छत्तीसगढ़। और संगवारी हमारे कार्यक्रम ला देखत रहो। आज के जो ये कार्यक्रम है हमारे जोहार पहुना है वो यही थिरावत है। फिर मिलबोन नवा एपिसोड में, देवा विदा, जय जोहार। जय जोहार।